नमस्कार दोस्तों। केवल 8 घंटे हुए हैं और धमकी शुरू हो गई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति पद की दौड़ में आगे निकलते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ शुरू हो गया है उनका पुराना तेवर। जी हाँ दोस्तों, अब की बार उनका निशाना सिर्फ चीन या रूस नहीं है, बल्कि दुनिया के वो तमाम देश है जो अमेरिका के कथित दुश्मनों के साथ व्यापार या सौजो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, अगर कोई देश ईरान, रूस या चीन जैसे देशों के साथ व्यापार करता है तो उन्हें अमेरिकी प्रतिबंध झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बयान को अमेरिकी मीडिया ने सेकेंडरी सेक्शन यानी कि द्विपक्षीय प्रतिबंध के रूप में दिखा है। मतलब अगर भारत, फ्रांस या कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा या चीन के साथ तकनीकी साझेदारी करेगा तो अमेरिका उसे भी सजा देगा आर्थिक तौर पर। यानी अब सिर्फ दुश्मनों को नहीं, उनके दोस्तों को भी सबक सिखाने की तैयारी में है। याद कीजिए दोस्तों, 2018 और 19 डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौता तोड़ा था। भारत जैसे देशों को मजबूर किया गया था कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे, या तो अमेरिका के साथ रहो या ईरान के। ये ट्रंप की नीति थी। अब वो दोबारा वही रुख अपना रहे, लेकिन इस बार चीन भी उनकी लिस्ट में है। ट्रंप के शब्दों में, अगर चीन हमारे दुश्मनों को ताकत देता है तो उसे इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, चीन दुनिया की फैक्ट्री, हर देश उसकी सप्लाई चेन से जुड़ा है। मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, दवाइयाँ, सोलर पैनल, हर चीज़। अगर अमेरिका चीन पर सेकेंडरी सेक्शन लगाता है तो भारत, ब्राज़ील, जर्मनी जैसे देश भी प्रभावित हो जाएंगे। और अगर कोई देश चीन के टेक कंपनियां जैसे कि हुआई, ZTE, BYD उसमें व्यापार करता है तो उसे अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम से बाहर किया जा सकता है, अर्थव्यवस्था का गला घोटने जैसा। दोस्तों, भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। भारत और ईरान चाबहार पोर्ट पर काम कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच व्यापार $130 बिलियन के पार है। अब ट्रंप की नई धमकी भारत जैसे देशों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकती है। क्या भारत को अमेरिकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी या भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेगा? दोस्तों, यूरोपीय देश पहले ही यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर अमेरिकी दबाव में है। अब ट्रंप की धमकी ने यूरोप को भी चौंका दिया है। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश जो चीन के साथ तकनीकी और ग्रीन एनर्जी साझेदारी कर रहे हैं, उन्हें भी अब डर है कि कहीं उनके बैंक और कंपनियों पर प्रतिबंध न लगा जाए। दोस्तों, विश्लेषक का मानना है ट्रंप अभी राष्ट्रपति नहीं बने, लेकिन बयानबाजी से वो दुनिया को पहले से तैयार कर रहे हैं। 2025 में अगर वो राष्ट्रपति बने तो उनका पहला काम होगा चीन को सबक सिखाना, रूस पर सख्ती और सहयोगी देशों पर अनुशासन लागू करना। अमेरिका पहले ही कह चुका है, डॉलर हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हम इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, भारत अब मुश्किल मोड़ पर खड़ा है। चीन से व्यापार तोड़ना आसान नहीं, रूस से रक्षा और ऊर्जा साझेदारी छोड़ी नहीं जा सकती, ईरान से जुड़ा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए जरूरी है, और ऊपर से अमेरिका से दोस्ती भी बनाए रखनी है। यानी 4 नाव पे पैर। भारत की रणनीति अब ये हो सकती है कि मल्टी करेंसी ट्रेड को बढ़ावा दे, स्थानीय सप्लाई चेन को विकसित करे और अमेरिका के साथ लगातार बातचीत से तनाव टालने की कोशिश करें। दोस्तों, ट्रंप ने कहा केवल 8 घंटे हुए हैं और मैं चेतावनी दे रहा हूँ, लेकिन इन 8 घंटों में ही पूरी दुनिया की सांसें थम गई है। विदेश मंत्रालय में हलचल है, बाजारों में अस्थिरता दिख रही है और विश्लेषकों का कहना है अगर ट्रंप की धमकी सच्चाई में बदली तो ये केवल एक देश की नहीं, वैश्विक व्यापार व्यवस्था की सर्जरी होगी। क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां दोस्ती की कीमत भी डॉलर में चुकानी होगी, जहां अमेरिका तय करेगा कि आप किससे बात करें, किससे व्यापार करें और किससे दूरी बनाए रखें? अगर हाँ, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं बल्कि डॉलर डेस्टिनेशन भी होगी, और शायद भारत को इसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढना होगा। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25% प्रतिबंध लगाने का कुछ घंटों बाद, जिससे कुल प्रतिबंध 50% हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को द्वितीयक प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। एक प्रेस वार्ता के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, जबकि कई अन्य देश भी ऐसा ही करते हैं। जवाब में ट्रंप ने कहा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आपको कई अतिरिक्त प्रतिबंध भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, भारत और रूस के बीच बढ़ते तेल संबंधों के बीच ऐसा प्रतीत होता है कि
अमेरिका नई दिल्ली पर प्रतिबंध बढ़ा रहा है, जो यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद उसे आर्थिक रूप से अलग थलग करने की राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक रणनीति का संकेत है। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाया। ट्रंप ने बुधवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें घोषणा की गई कि भारत पर पिछले सप्ताह घोषित 25% की दर के अतिरिक्त 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। 25% की यह दर 7 अगस्त 2025 से प्रभावी होगी, जबकि नया घोषित अतिरिक्त शुल्क आज से 21 दिन बाद लागू होगा। दोस्तों, इस निर्देश के बाद सीमित अपवर्जन सूची को छोड़कर अमेरिका में भारतीय आयात पर 50% का स्वतंत्र टैरिफ लगेगा। आदेश में कहा गया है, लगाया गया थया मूल्य शुल्क ऐसा आयात पर लागू किसी भी अन्य शुल्क, कोई भी शुल्क कर वसूली और प्रभाव के अतिरिक्त होगा। मुझे पता चला है कि भारत सरकार वर्तमान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रूसी संघ से तेल आयात कर रही है और लागू कानून के अनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा शुल्क क्षेत्र में आयातित भारत की वस्तुओं पर 25% के अतिरिक्त तथा मूल्य दर से शुल्क लगेगा। भारत ने टैरिफ वृद्धि को 3 यूएस अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित बताया। भारत की प्रतिक्रिया त्वरित और दृढ़ रही। विदेश मंत्रालय ने टैरिफ वृद्धि को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि भारत का रूस से तेल आयात बाजार की चिंता और अपनी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं से प्रेरित थी। विदेश मंत्रालय के बयान में भारत के अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया और अमेरिका का निर्णय को उनके रणनीतिक साझेदारी और पारंपरिक सम्मान के सिद्धांतों के लिए हानिकारक बताया गया। दोस्तों, हाल के दिनों में अमेरिका ने रूस से भारत के तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि हमारा आयात बाजार के कारकों पर आधारित है और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं। इसीलिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर उन कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का विकल्प चुना है जो कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में उठा रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित और अभिभावकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा, विदेश मंत्रालय ने कहा। ट्रंप चीन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के बिगड़ते संबंधों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल से भी ज़्यादा समय में अपनी पहली यात्रा की तैयारी कर रही हैं और ट्रंप ने चीन के खिलाफ भी इसी तरह के टैरिफ उपायों का सुझाव दिया है। चीन पर संभावित प्रतिबंध के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने इस संभावना को स्वीकार किया और कहा कि रूस पर दबाव बनाने के लिए अतिरिक्त द्वितीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि भारत के मामले के बाद इस तरह की कार्रवाई अन्य देशों पर भी लागू की जा सकती है, जिसमें संभवतः चीन भी शामिल है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा, ऐसा हो सकता है कि मैं अभी आपको नहीं बता सकता। हमने भारत के साथ ऐसा किया है। हम शायद कुछ और देशों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं। उनमें से एक चीन हो सकता है।